गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी व्याकरण बुक का चौथा पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, जो कि ग्रामर में आप पढ़ चुके होंगे, है ना। आइए अब हिंदी में समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। जैसे वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। जैसे ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ, यानी गुलाब। ग धन उ धन ल धन आ धन ब धन अ, इस पूरा मिलके क्या हो जाता है, गुलाब। तो ये जो वर्ण हैं इनको मिलाकर हम एक शब्द बनाए हैं, गुलाब। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं। जैसे कि अपने बुक में देखिए, सुशीला पुस्तक पढ़ रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, रवि चित्र बना रहा है। इन वाक्यों में क्या है, आइए देखते हैं। सुशीला पुस्तक पढ़ रही है, रवि चित्र बना रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। ये तीनों वाक्य हैं और ये तीनों अलग अलग शब्दों से बने हैं ना। सुशीला पुस्तक पढ़ रही है और इसका वाक्य का जो डेफिनेशन है वो कैसे है, पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी, सुशीला पुस्तक पढ़ रही है, यानी इसका जो एग्जाम्पल है ये है सुशीला पुस्तक पढ़ रही है। और इसका हम छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह अर्थात सुशीला पुस्तक पढ़ रही है, ये सार्थक समूह है। अगर हम इस शब्द को उलट पलट कर लें तो ये वाक्य हमें सही नहीं लगेगा। जैसे कि पुस्तक पढ़ सुशीला रही है ना। अगर इन शब्दों को हम उलट पलट कर दें तो हमारा ये वाक्य सही नहीं होगा। तो सार्थक का मतलब होता है हमें उस शब्द को सजा कर लिखना, यानी जो शब्द पहले आएगा उसके बाद वाला शब्द आएगा, ऐसे करके हम जो लिखेंगे उसको कहते हैं सार्थक समूह। तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। रवि चित्र बना रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, ये तीनों वाक्य हैं। ये कई शब्दों के मेल से बने हैं, है ना। कई सारे शब्द इसमें आपको दिख रहे हैं और इन शब्दों के मेल से हमें ये वाक्य तैयार किए हैं। ये अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं और इन वाक्यों में हमें पूरा अर्थ समझ में आ रहा है ना। जैसे कि सुशीला क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है, धोबी क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है, रवि क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। यानी हम तीनों का अर्थ अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसलिए ये पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इनमें शब्दों का क्रम भी सही है। हमने भी आपको बताया ना कि अगर हम इन शब्दों को उलट पलट कर देंगे तो वाक्य सही नहीं होगा। क्रम का मतलब होता है एक तरीके से सजाना, एक क्रम में लिखना, यानी इस पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है। तो इनका जो क्रम है वो भी बिल्कुल सही है। ऊपर दिए गए वाक्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि देखो, व्यक्ति जिसके बारे में कोई बात कही जाए, और दूसरा क्या है, व्यक्ति के बारे में जो बात कही जाए। सुशीला पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ क्या है, व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। व्यक्ति कौन है यहाँ पे, सुशीला। और व्यक्ति के बारे में जो बात कही जाए, हम सुशीला के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि सुशीला क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है ना। दूसरा में है रवि चित्र बना रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा व्यक्ति है, रवि के बारे में बात कर रहे हैं। तो और जिस व्यक्ति के बारे में जो बात कही जाए, व्यक्ति के बारे में चित्र बना रहा है, ये बात हम लोग कह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है धोबी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, धोबी के बारे में बात कर रहे हैं हम। और क्या बात कर रहे हैं, धोबी क्या कर रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है ना।